कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, ऑर्टेल बार्टमैन। हाँ जी, बार्टमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का। उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड्स बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंस हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जैसे कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। अब ये बार्टमैन ने अभी तक ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बातचीत के अंदर है, तभी तो इसने अपने आप को विड्रॉ किया है, तभी तो किया है। ये बहुत बड़ी वजह है। तो मैं पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? देखिए वलीद भाई, जैसे जिस तरीके से प्लेयर जो है कोई विड्रॉ हो रहा है और आईपीएल से कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, तो आईपीएल में भी टीम्स को अपने प्लेयर्स पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं से शॉपिंग करनी पड़ेगी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वो रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल में नहीं बिके थे, तो इनको देखना चाहिए। लेकिन माइट बी पॉसिबल अब ये अपने मुंह मांगे पैसे मांग रहे हो फ्रेंचाइजीज से, तो इसी वजह से ये पीएसएल को जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल पीएसएल के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ये चीज है, क्योंकि आपने अगर भरोसा किया है कुछ प्लेयर्स पे और वो आपके लीग खेलने के लिए रजामंदी उन्होंने दिखाई है, कमिटमेंट्स दी हैं, तो मुझे लगता है कि यार उनको यहीं पे ही रहना चाहिए था, ना कि आईपीएल में उड़ के। क्योंकि देखें बिल्कुल ठीक बात की कि जब आपको एक फ्रेंचाइज से नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी उस टाइम स्पेसिफिकली उनकी टीम रोल के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से आपको नहीं लिया गया। हालांकि अनसोल्ड प्लेयर्स की भी बाद में ऑप्शन होती है, लेकिन आपका उसमें भी नाम नहीं आया, तभी आपने जो अपने आप को पीएसएल के रजिस्टर्ड किया था और पीएसएल में आप अच्छे पैसों में बिके हैं, एक लीग के हिसाब से एक अच्छे पैसों में बिके हैं। और ऑर्टनल बार्टमैन की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा बॉलर है साउथ अफ्रीका का, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करता है, और 1.1 करोड़ का जो है ना वो पीएसएल ने हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने जो खरीदा था इसको। लेकिन अब वो जाके उठ के जो है ना वो आईपीएल में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बड़े मुंह मांगे पैसे मांग रहे होंगे। और अब भी कुछ जो है ना वो टाइम है दोनों लीग्स के शुरू होने में। मैं समझता हूँ कुछ टाइम है, कितना टाइम रहता है अभी, कुछ 6-7 एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ता पीएसएल में, और 8 दिन रह गए उसके अंदर। उससे पहले टीम्स प्रॉपर उन्होंने करनी है। और मैं समझता हूँ कि ये पीएसएल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि आईपीएल में तो कोई भी प्लेयर जाना चाहेगा, क्योंकि अगर आईपीएल में जाएंगे तो 4 और टीम्स में जाने का चांस है। उमर, मैं अगेन एक चीज बोलूंगा जी, हमारी पॉलिसी क्या है यार? आप कोई जुर्माना ऐसा हैवी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करो कि एक बंदा सोचे कि अगर मुझे आईपीएल 5 करोड़ दे रही है, मुझे पीएसएल से 3 करोड़ मिल रहा है, तो अगर मैं पीएसएल नहीं खेलता तो मुझे जुर्माना भी 5 करोड़ का ही है। 5 करोड़ का, तो मैं फिर ना ही जिसको कहते हैं ना वहां पे जाऊं, मुझे जुर्माना पड़ेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। आपने तो ये काम किया हुआ है दोस्ती यारी के चक्कर के अंदर, अच्छा यार चल ठीक है यार तू चला जा। मैंने कभी ऐसा भी देखा नहीं है कि कोई जो पैरेलल टूर्नामेंट चल रहे हो और उसमें प्लेयर जो है ना विड्रॉ कर करके दूसरी लीग में जा रहे हो। मुझे देखो हुआ बताऊं क्या था, मैं आपको जन्म हुआ बताता हूँ। आईपीएल शुरू होने से पहले ना, आईपीएल की ऑक्शन से पहले फैफ डू प्लेसी, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, ये लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, याद है?
फैफ ने और मोइन ने तो सीधा कह दिया हम आईपीएल से ब्रेक लेके पीएसएल खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआत किसने करवाई थी? बिल्कुल शुरुआत किसने करवाई थी? ऐसे तो नहीं ना फैफ डू प्लेसी ने कह दिया, किसी फ्रेंचाइज ने राब्ता किया ना कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम आईपीएल को मना करके पीएसएल के अंदर आओ। पीएसएल में जो उसने तभी पोस्ट लगाई। ये भी है, रिस्पेक्ट आईपीएल की खराब हुई, वहां के लोगों ने बातचीत करना शुरू। ये क्या टाइम आ गया हमारे ऊपर? फैफ डू प्लेसी अभी भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, फिट प्लेयर है, लास्ट वीक कोई ना कोई पिक करता। मोइन अली बड़ा यूजफुल खिलाड़ी है, उसने भी पोस्ट वगैरह जिसका कहता ना ओपनली कहा। शुरुआत किसने करवाई? बात तो ठीक है, शुरुआत उधर से हुई है। अब देखो, जब जिसको कहते हैं पीएसएल में प्लेयर्स आ गए, अब वो पीएसएल से आके छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल के अंदर, तो आप ये भी समझे कि वो हिसाब पूरा बराबर करके ऊपर से डाल रहे हैं। बड़ी गेम है ये, बड़ी गेम आप कह रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो फैफ डू प्लेसी उनके काफी पहले ही बयान आना शुरू हो गए थे, यार कोई आईपीएल से भी ब्रेक लेके पीएसएल में जा सकता है, पैसा लगाए, वही बात है। लेकिन उनको डर बताओ, सिंपल एक चीज, उनको डर है आईपीएल से तो जाएंगे 100 से भी जाएंगे, साउथ अफ्रीका लीग से भी जाएंगे, अबू धाबी वो कहते हैं सारों में तो यूए की लीग से जाएंगे, यूएसए की लीग से जाएंगे, उसके बाद सीपीएल से जाएंगे, और अब तो बिग बैश में भी 2 न्यू टीमें आ रही है उनकी। सारों में तो इंडियन ओनर्स बैठे हुए हैं। वही तो डर है सबको, यही तो मसला है सबको, यही डर है। फिर यही डर है सारा कि जो टीम आईपीएल की जो टीम भी प्लेयर्स को उठाना चाह रही है वो मना नहीं कर पा रहे। बेशक ये आपके बात बिल्कुल ठीक ही हो सकता है, वो कम पैसों में या जो भी पैसों में है ना वो उठा के मांग रहे हैं और अगले लीग्स का वादा कर रहे होंगे, यार इसमें तुम्हें ना वो मिल जाएगा, इसमें कंपनसेशन हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट आपने उठाया। और प्लेयर का क्या है भाई, प्लेयर का तो काम है कंट्री में अगर नहीं वो खेल रहा, अपनी कंट्री के लिए नहीं खेल रहा, तो वो लीग खेलेगा, पैसा कमाएगा। पहले ये लीग्स नहीं होती थी, पहले सिर्फ कंट्री के लिए खेलते थे प्लेयर, और जिस जो कि हमें पता लगता था कि यार सही पैट्रियोटिज्म है, क्यों इंडियन प्लेयर्स को अलाउ नहीं है दूसरी लीग खेलना। इसी वजह से देखो ना, आपका ध्यान, उनके फैंस भी फिर उसी लीग को देखते इसमें वो अवेलेबल हो। अगर वो हर लीग खेलेंगे तो उनके फैंस नहीं देखेंगे ना। तो ये भी आईपीएल की कामयाबी का बहुत बड़ी वजह है कि उनके प्लेयर सिर्फ अपनी लीग खेलते हैं, दूसरी लीग पैसा भी इतना दे देते हैं कि उनको और कोई लीग खेलने की जरूरत ही नहीं है। यही तो बात शुरू से। तो देखो ना, पाकिस्तान के प्लेयर हर लीग तो खेल रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो फैंस तो देखते रहते हैं, हर महीने कोई ना कोई लीग चल रही होती है, तो उसमें इनके जो कहते हैं ना आपको नजर आ रहा है, जितने लीग आप खेलोगे उतने एक्सपोज होने के चांसेस भी ज्यादा है। एग्जैक्टली, आप प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे तो कोई अगली लीग भी नहीं देखेगा आपको। ये तो सबसे बड़ी चीज है। तो ये जो कहते हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। और मुझे सिर्फ एक चीज का डर है, खुदा ना खास्ता अगर डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन, ये जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, जो स्टीवन स्मिथ जो के सेंचुरियां मारकर आ रहा है, इसके अलावा और भी भरा नाम है डेविन कॉनवे जो कि ऑलरेडी टीम के अंदर है। ये प्लेयर्स अगर इनमें से कोई चला गया तो फिर पीएसएल में बचेगा काम क्या? पीएसएल में अभी भी तो आप देखें ना, रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं, और जिसको कहते हैं ना रिटायर्ड प्लेयर्स। हर प्लेयर की फर्स्ट, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, हमें सूट नहीं कर रहा ये वाला काम, नहीं कर रहा बिल्कुल आईपीएल के साथ। पहले तो यार आईपीएल और पीएसएल आगे पीछे हुआ, ये वर्ल्ड कप आने लग गया है ना। पहले चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, अब ये T20 वर्ल्ड कप आ गया, 2 साल से तो मेरे ख्याल से अगला वर्ल्ड कप वो 2027 का आ जाएगा। ये विंडोज जो खराब हो रही है ना, ये बड़ा पीएसएल की विंडो में उन्होंने आईसीसी जब से जय शाह बने हुए हैं, हाँ जी उन्होंने पीएसएल की विंडो में T20 वर्ल्ड कप रखा हुआ। बिल्कुल, पहले तो ऐसे ही होता था, अप्रैल में फरवरी में जाके हमारी लीग में कोई लीग नहीं होती थी, सिवाय वुमेन्स की आईपीएल आई थी एक दफा, वुमेन्स प्रीमियर लीग वही चल रही थी। तो ये आ गया हमारे लिए स्यापा भर गया हुआ। खैर क्या कर सकते हैं, ये तो होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि ये कौन सी टीम में जाता है आईपीएल की, ये भी देखना बहुत ज्यादा